नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय माहुल कोट के वासुदेव गौशाला में मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरा घुमाकर दिखाइए। स्क्रीन पर आपको गौ माताएं नजर आ रही होंगी। ये वही गौ माताएं हैं जिन्हें अभी कुछ ही देर पहले ये कहें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही जो जिला पंचायत की सदस्य है नेहा सिंगल मैडम, जो गौ तस्करों के चंगुल से इन्हें छुड़ाकर लेकर अपने जो उनका ससुर जी का एक गौशाला है वासुदेव गौशाला, इनके संचालक नरेश अग्रवाल जी हैं, उनके गौशाला में लेकर पहुंची हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब गौ माता ये कहें कि जब गौशाला में पहुंच गई है, उन्हें पर्याप्त भोजन की उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। उनके लिए पर्याप्त भोजन का व्यवस्था हुआ है, इनके पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था हुई है। तब गौ माता के को जिस तरह का यहाँ पर जो माहौल मिला है, इसके बाद गौ माताएं काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आ रही हैं। पहला सवाल आकाश जी से पूछ लेते हैं। आकाश जी, अच्छा आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है, आप लोग तस्करों के चंगुल से गौ माता को छुड़ाकर यहाँ जो गौशाला यहाँ पर शिफ्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जो कार्रवाई कराई गई बहुत ही सराहनीय। आज हमें विश्व हिंदू परिषद प्रदेश स्तर से हमारे इस कार्य को सराहना की जा रही है। और आज इस कार्रवाई से देवोग क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, गो तस्कर हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है और डर का माहौल है। और आने वाले समय पर हम लगाम लगाएंगे इसको। बिल्कुल, आकाश जी ने अच्छी बात कही। चिराग जी भी मौजूद है। चिराग जी, पिछले दिनों आप लोगों ने मोहन भाई के साथ मिलकर आप लोगों ने अमलीपदर में एक तस्करों के चंगुल से आप लोगों ने गौ माता को छुड़वाया था। उस दौरान अमलीपदर थाने में अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था, कार्रवाई भी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे चिराग जी आज की कार्रवाई को लेकर? आज की कार्यवाही बहुत सराहनीय और आज हमको बहुत खुशी महसूस हुआ कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो देवभोग जो क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, यहाँ आज इस तरह की कार्यवाही हुआ। और लगातार हम देख पा रहे हैं रवि भैया की लगातार 5-10 कार्रवाई हम लोग अभी हाल ही में करा चुके हैं, जो कि छूरा साइड से जो अभी जो गौ तस्कर हैं वो पशु चोरी करके या खरीद के लाते हैं और यहाँ से नौरंगपुर होते होते उड़ीसा लेके जाके वहाँ बेचते हैं जी। और इसके लिए क्या है, लगातार हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। लेकिन गौ तस्कर इतने मजबूत हैं कि हमको हमारे घर तक भी मानसिक प्रेशराइज हमको किया जाता है। और सबसे बड़ा कारण अगर आज के दिन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं धुरवा मतलब जो गोहरा पदर का जो पशु मंडी है वही है, उसके द्वारा ही कई प्रकार का फर्जी बिल का जो केस आ रहा है। आज बहुत हमको प्रताड़ित किया जा रहा है इस चीज में। और आज हमारे साथी ने इतना बड़ा काम किया, इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं और सभी से अपील भी करते हैं कि सभी जागरूक हो, ताकि ये जो हमारे सनातन का जो मूल आधार है गौ माता, जिसकी रक्षा की जा सके। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी है। जो चिराग है, चिराग राजपूत है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। विकास जी मौजूद हैं। क्यों, क्या बात है विकास जी? आप कैमरे को देखकर उधर जा रहे हैं, कुछ बात था विकास जी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं रवि जी। आपका विशेष धन्यवाद कि आप सवेरे से आज लगातार इस तरीके के हमारे साथ आप चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पूरा क्या हमारे साथ जो कार्य कर रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं, उसका विशेष धन्यवाद। और हमेशा आपकी लोकल टीवी की टीम और आपके द्वारा हमेशा इस तरीके का जो तस्करी हो या गौ माता को लेकर के जो भी मामला आज तक हमने आपसे संपर्क किया, आप तत्काल वहां पर उपस्थित हुए, इधर से धन्यवाद। आकाश, अच्छा विकास जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गौ माता यहाँ पर पहुंच गई हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा में उनके जो गौ माता के जो बच्चे हैं वे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा श्री नरेश अग्रवाल जी का एवं उनके पूरे परिवार का कि इतने बड़े गौशाला वहाँ पर उन्होंने बना कर रखा है, जहाँ से 250-300 गाय गौ माता का यहाँ पर सेवा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर कर्मचारी आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। इतनी सफाई यहाँ पर है, बाहर में गोबर खाद बना करके रखा है, पूरी सिस्टम से यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था नजर आ रही है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम जो 33 गौ माता को यहाँ पर हमने ला करके चला, उसे देखकर और प्रसन्नता हुई कि चारा खा रहे हैं, यहाँ पर पानी पी रहे हैं और अभी कुछ ही क्षणों पश्चात उन्हें अभी चराने के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। विक्की, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ सफाई का काम गौशाला में चल रहा है। अच्छा भी, आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। कितने कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे आप? सवेरे कितने समय आते हैं? 8 बजे। आपका काम क्या रहता है भैया? गोबर मतलब गौ माताओं को पानी पिलाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, और ये साफ सफाई सब आप करते हैं? कितने कर्मचारी भी आप लोग? टोटल 4-5 कर्मचारी? बिल्कुल निश्चित। और क्या नाम लिखते हैं आप? कैलाश माझी। तो आप कैलाश माझी जी को सुन रहे थे। नेहा सिंगल मैडम मौजूद हैं। अच्छा मैडम, पहले तो गौ माता को तस्करों के चंगुल से आप लोगों ने छुड़वाया, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद ससुर जी के जो
गौशाला है, वहां पर आपने संपर्क किया और 33 गौ माता यहाँ पर सुरक्षित पहुंच गई हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पर गौ माता पाकर उनके कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई है। क्या कहना चाहेंगे? बस भगवान की कृपा है, गौ माता की सेवा में पूरा परिवार लगा हुआ है हमारा। और आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हम लोग जो स्थानीय जो टीम बनी हुई है, ये सब मिलकर जो कार्रवाई करे हैं, उससे आज 33 गौ माता की हम लोगों ने रक्षा की और उनको सुरक्षित आज यहाँ पर लेकर के आए हैं। और इसमें प्रशासन ने भी बहुत मदद की है। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद दूंगी पुलिस प्रशासन का भी। उन्होंने 2 घंटे के अंदर कार्रवाई की पूरा और इनको सुरक्षित यहाँ पर भिजवाया। जी अच्छा मैम, ये भी जानना चाहूंगा कितने गाय हैं यहाँ पर? आपके जो ससुर जी का गौशाला, कितने गाय हैं? मुझे एग्जैक्टली जानकारी तो नहीं है, लेकिन 200 से ऊपर गाय हैं। जी मैम कितने कमरे बनाए गए हैं मैम उनके रहने वाले? यहाँ पर देखिए, उस तरफ आप चलिए मैम थोड़ा सा दिखाइए आप, क्योंकि आप तो खैर आती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तो विक्की आप आगे चले जाइए, विक्की आप आगे चले जाइए, विक्की जी आइए। तो पीने के लिए पानी के लिए बनाया हुआ है जी, और पूरा इसमें पानी रहता है जी। उधर टैंक बनाया हुआ है जिसमें पानी रहता है। यहाँ पर चारा देते हैं। अभी सब गाय चरने के लिए गई हुई है। जब चर के आएगी तो यहाँ पर उनके लिए पूरा खाने की व्यवस्था, जितने कर्मचारी दिख रहे हैं और जो चरा के आएंगे वो कर्मचारी सब मिलके यहाँ और इधर पूरा खाने की व्यवस्था करते हैं। बच्चों को अलग कोठे में रखा जाता है। नंदी होंगे तो बैल है, उनको गायों को जो भी है, यहाँ 4 कोठे बने हुए हैं। देखिए सामने आप जी विक्की दिखाइए। अलग अलग कोठे बने हुए हैं और साथ में अंदर चलिए मैं आपको विक्की चलिए। विक्की जिला पंचायत सदस्य मैडम के साथ उनका जो गौशाला है, उनके ससुर जी का गौशाला। जी इधर आइए विक्की जी, विक्की इधर आइए जी, किला है। अभी यहाँ पूरी सफाई हुई है, आपको जैसे दिख रहा है। जी बिल्कुल, पूरा गोबर पैरा सब साफ हुआ है। ये 3 खंड बने हुए, यहाँ पूरा उनको 4 बजे के पहले पूरे उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। बिल्कुल विक्की दिखाइए। विक्की ये इसी को कहते हैं गौ माता का प्रति प्रेम। आप विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं मोहन यादव जी को देख रहे हैं, किस तरह से गौ माता के बछड़े को उन्होंने मोहन ने अपने सीने से लगा लिया है। और नेहा सिंघल मैडम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, विकास जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कोई फोटो खिंचवाने का काम नहीं है, इनका कार्य लोकल टीवी हमेशा दिखाता है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ इनके कार्य को कवरेज करने के लिए। नेहा सिंघल मैडम के भी कई जनहित के कार्य हैं, उन्हें भी मैं बार बार हमेशा दिखाता हूँ। और आज हमने सोचा जी, इसमें दोनों तरफ देखिए आप, खाने के लिए बना हुआ है। उधर भी कुछ गाय रखते हैं, इधर भी कुछ रखते हैं, ताकि दोनों तरफ विभाजित हो जाए और सबको पूरी व्यवस्था के साथ में गायों को रखा जाता है। हवा पानी के लिए भी खुला जगह है, 3 सेट लगा हुआ है पैरे की, और जो भी गाय को चारा दिया जाता है उसकी भी पूरी कुछ कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है यहाँ पर? यहाँ पूरे दिन में रात में यहाँ कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए भी एक किचन बनाया गया है। यहाँ खाना बना के भी खाते हैं, देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं। मैम आप भी आते रहते हैं देखने? बिल्कुल, समय समय पर मैं आते रहती हूँ। अभी मेरे बच्चे का 11 मई को बर्थडे था, तो वो भी यहाँ आया था और अपना बर्थडे यही गौशाला में बनाया था। जी मैम आपके ससुर जी संचालन करते हैं इसका? हाँ, इनकी एक समिति है पूरी, उसमें संचालन वही करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। विक्की दूर से, आप विक्की दूर से दिखा दीजिए। विक्की लगभग कितने एकड़ में बना है? एकड़ का तो मुझे पता नहीं, एरिया बहुत बड़ा है। एक एकड़ से ऊपर होगा, लगभग 1 एकड़ होगा। हाँ, लगभग 1 एकड़ होगा। पर हम लोगों की यहाँ जमीन है जो गौशाला के लिए हम लोग लगा के रखे हैं कि गर्मी के समय या बारिश के समय गायों को चरने की दिक्कत होती है। तो हमारी जो खेती है बाजू से, दोनों तरफ बाजू से है ससुर जी की, तो उसमें गायों के खाने के लिए जो उत्पादन होता है या कोई सब्जी भाजी जिसको छोटे छोटे मतलब गायों के खाने की व्यवस्था किया जाता है। आप देखेंगे तो गेट के उस पार ही हमारी खेती है। मैम ये कितना समय से गौशाला की संचालन करते हैं? मैं जब से आई हूँ तो घर में पहले था, गाय की सेवा घर में ही करते थे और उसके बाद फिर यहाँ गौशाला के इसमें शिफ्ट करके सेवा कर रहे हैं। तो लगभग 15 साल के आसपास हो रहा होगा। खाद वाद बनाने का भी काम चलता है? उतना तो मुझे जानकारी नहीं, पर गोबर को एकत्र करके गोबर खाद वहाँ पर बनाते, बाहर में आप गड्ढा देखेंगे उसमें डाला जाता है। निश्चित तौर पर नेहा सिंघल मैडम ने पूरी चीजों को तथ्यों के साथ बताया है। फिर कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमाकर, चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। तो साफ सफाई जो कर्मचारी लगातार साफ सफाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ गौ माता है। अच्छा मैम ये बताइए कि आप दिन में क्या गौ माता को चराने के लिए जाया जाता है कर्मचारियों को? हाँ, जितने कर्मचारी चराने वाले अलग से हैं वो गायों को चराने ले जाते हैं, शाम को लेकर के आते हैं।
साफ सफाई करने के लिए अलग कर्मचारी है, उनको दाना पानी चारा देने के लिए अलग है। जी। कभी किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर कर्मचारी है जो देख रेख करते हैं और डॉक्टर को भी बुला के उनका इलाज करवाते हैं। सारी व्यवस्था है यहाँ पर। बाहर भी आप देखेंगे तो अलग अलग गौशाला के इधर बाहर में अलग अलग रूम बने हुए हैं पूरे। मैंने सुना था कि तत्कालीन बीजेपी सरकार के समय बिलासपुर से भी कुछ गायें आई थी, जब बिलासपुर में एक गौशाला में कुछ कांड हुआ था उस दौरान। हाँ, उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे रमन सिंह जी और वो जो कांड हुआ था उस समय गायों को सुरक्षित करना था, जो गाय मर रही थी। तो उस समय वासुदेव गौशाला काफी बड़ी थी और गायों की संख्या कम थी, तो वहाँ से बहुत भरोसे के साथ भेजा गया था और वो गाय आज भी जिंदा है। आज भी है? हाँ, आज भी यहाँ पर है जी। मतलब मॉनिटरिंग आप लोग की फैमिली करते रहती है? बिल्कुल, गाय की सेवा करने के लिए यहाँ हमारी ही फैमिली नहीं, देवभोग से कई फैमिली यहाँ आती है और सेवा भाव से सेवा भी करती है समय समय पर। मैम, ऐसा कोई चीज और है कि आप जो दिखाना चाहेंगे? क्योंकि आप इस घर की बहू हैं, आप भी। आप बाकी घूमिए गौशाला में। आप एक बार आप घुमा दीजिए ना मुझे, मैं तो खैर घूमूंगा ही, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। नया सिंगल मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, समय दे रही है पूरा। एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के छांव में गौ माताएं आपको नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर क्या चीज दिखाएंगे भैया? पैरा जो मतलब जो छोटे छोटे बारीक कटे के देते जी जी बिल्कुल, इसको दिखाइए भैया। इसको भी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को हम इसे भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक हमसे हमेशा उम्मीद ये रखते हैं कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी बारीकी के साथ रिपोर्टिंग करें और पूरी चीजों को विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएं। तो विक्की सामने है। विक्की, अच्छा भैया ये बताइए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कट्टी पैरा कट्टी इसे कैसे बनाया जाता है भैया? इसको मिला के देते हैं जी। नहीं मतलब इसको पैरा को कैसे, क्या पैरा को काटा जाता है? हाँ, पैरा काटा जाता है जी। आप लोग पैरा को बारीक काटते हैं? हाँ। और ये साल भर के लिए है? हाँ, ये साल भर। विक्की आइए, विक्की अंदर आइए, अंदर आके दिखाइए। साल भर के लिए एक बड़े से ये कहें कि गोदाम वाली जगह में आपको पैरा कट्टी नजर आ रहा है और लगभग 200 से ज्यादा गाय यहाँ पर है उनके भोजन के लिए। वही भी कट्टी। हाँ, तो ये पैरा कट्टी के साथ क्या मिलाया जाता है? पैरा कट्टी के साथ कट्टी और दाना मिलाया जाता है जी। तो पैरा कट्टी के साथ दाना मिलाया जाता है और इसे भोजन के रूप में यहाँ पे जो गौ माताएं हैं उन्हें भोजन के रूप में इसे दिया जाता है। पैरा कट्टी के साथ दाना मिलाकर जब गौ माताओं को भोजन के साथ परोसा जाता है तो गौ माता बड़े ही चाव से इस भोजन को स्वीकार करती हैं और इस भोजन को करती हैं। तो कुल मिलाकर हमारे इस खबर को दिखाए जाने का उद्देश्य ये था कि जो अभी तस्करों के चंगुल से जो गौ माताएं को जो छुड़वा कर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जो लेकर आए हैं, तो नेहा सिंगल मैडम बता रही कि दो जगहों पर चारा भरा हुआ है और इस चारे की व्यवस्था के साथ ही कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आइए, विक्की इधर भी आइए। तो जो चारों की व्यवस्था की गई है तो चारों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बोरी में भरकर पूरे चारे की बोरी को यहाँ पर रोका गया है। पूरे चारे की यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ मैम ये क्या कितने दिन के लिए आप लोग कितने साल के लिए व्यवस्था की है चारा कट्टी का? बाहर आप देखेंगे तो पैरे का पूरा ढेर लगा हुआ है। जैसे 2 कोठार में हम लोग पैरे को कटिंग करके छोटा छोटा रखा है गायों को देने के लिए। मैम इसको किसमें कटिंग किया जाता है? इसकी एक मशीन है उसमें इसको किया जाता है। तो इसको साल भर मतलब ये जो दोनों जगह भरा हुआ है 2 साल चल जाएगा ये? नहीं चलता 2 साल, 4 महीने चलता है। फिर इसको जैसे खत्म होता है तो नया फिर से बनाया जाता है, फिर इसको स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा है। बाहर आप देखेंगे तो पूरा पैरा खुलने में बड़े इसमें। मैम टोटल कितने कर्मचारी हैं जो सेवा में लगातार लगे रहते हैं? अभी देखिए आप 6 कर्मचारी अभी साफ सफाई कर रहे हैं। बाकी टोटल कर्मचारियों के विषय में कितने कर्मचारी हैं? 15 जन, लगभग 15 जन। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, लेकिन 15 से ऊपर ही होंगे। यहाँ सिंगल मैडम ने पूरा विस्तार बताया कि लगभग 15 के आसपास के कर्मचारी होंगे और पीने के पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम ये कहें कि सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। सवेरे से कर्मचारी साफ सफाई में, कर्मचारी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि सवेरे से कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ पूरी चीजें जो गौशाला में जो पूरी चीजें होनी चाहिए, राफा है, घमेला, विक्की से कहूंगा कि इधर आइए, जो राफा है, घमेला है, अन्य जो चीजें हैं यहाँ पे जो गौशाला में जो चीजें जरूरत की चीजें हैं
पूरी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक गौ माता के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है, उनके यहाँ पर रहने के लिए, उनके निवास करने के लिए है। और यहाँ से बाहर का नजारा आपको नजर आता है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप आगे बढ़ते चलिए, और आपको मैं बता दूं कि बाहर में जो एक गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढे में जी अभी ये नया निर्माण चल रहा है। हाँ, ये नया निर्माण और बढ़ा रहे हैं इसको इधर पे। और ये गोबर खाद के लिए वो वहाँ पर गड्ढा किया हुआ है। ये भी गौशाला ही रहेगा। गौशाला की जो सुविधा होगी बना रहे हैं, जो चीज के लिए यूज में आएगा उस चीज के लिए यूज करेंगे। और इधर गोबर खाद के लिए गड्ढा बना के रखे हैं। और ये पैरे का ढेर है, देखिए आप। मैम ये कितना लीटर दूध निकलता होगा यहाँ पे? दूध के लिए नहीं है गौशाला, यहाँ बिना दुधारू मतलब दुधारू गाय नहीं है, सिर्फ गायों की सेवा की जा रही है। गायों की सेवा की जा रही है। जी जी, यहाँ दुधारू गाय नहीं है जी। और ये सारे रूम बने हुए हैं एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 रूम, 8 बाकी पीछे तरफ से चारा में भरा जी, 8 रूम यहाँ पर लगातार बने हुए हैं जी। तो ये 8 रूम में अलग अलग चीजों की व्यवस्था की गई है। हाँ, और समय समय पर हमारे छत्तीसगढ़ के गौ सेवा आयोग के जो कांग्रेस के समय भी अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ पर आए थे और बहुत प्रशंसा करके गए थे गौशाला की। और हमारे बीजेपी के भी जितने गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, समय समय पर आते रहते हैं और गौशाला का विजिट करते हैं और बहुत खुश होके जाते हैं। जो व्यवस्था करके यहाँ हम रखे हैं, व्यवस्था से संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल मैडम ने पूरा विस्तार बताया। अच्छा मैडम, ये खाद की जो प्रक्रिया है, क्या ये खाद की प्रक्रिया आपके कोई कर्मचारी है क्या मैडम, जो आप बुलाना चाहूंगा मैं? अच्छा भैया माझी जी, आप सामने आइए। आप माझी जी लिखते हैं ना सरनेम? माझी जी है ना सरनेम आपका? नागेश जी, सॉरी नागेश जी आप आइए। क्या नाम है नागेश जी आपका? ना दुरन नागेश जी। जो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है, जो गड्ढा खोदे हैं सामने, ये कितना दिन से प्रक्रिया शुरू की आप लोगों ने? 4 महीने तक डालते हैं, उसके बाद खेती में डालते हैं। उसके बाद उसको ले जाके खेत में डालते हैं। तो आसपास के लोग भी लेने आते हैं क्या ये खाद को? खाद तो हाँ आते हैं जी, मतलब सर्वोत्तम बहुत उपयोगी खाद होता होगा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए निश्चितम। चलिए अंतिम में मैं बातचीत कर लेता हूँ मोहन यादव जी से। मोहन जी भी नाराज हो जाएंगे कि रवि भैया ने मुझे शायद समय नहीं दिया, मैं आपको भी देख रहा था मोहन जी। अच्छा मोहन जी ये बताइए कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि गौ माता आपके जो प्रखंड अध्यक्ष, आपके जो बड़े भाई हैं विकास उपाध्याय जी, जिला पंचायत की जो सदस्य है नेहा सिंघल मैडम, इन्होंने तस्करों के चंगुल से, आकाश जी मौजूद थे, तस्करों के चंगुल से गौ माता को छुड़वाया और आज यहाँ पर गौशाला में लेकर आए हैं। आप भी पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हृदय गदगद हो गया। मैं ये सराहनीय कार्य देखकर और सभी कार्यकर्ता बंधु को विशेष तौर पे सादर हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमने फिर से गौ माताओं को बचाने का प्रयास, और करीबन 30 से 35 गौ माताएं थे, उनकी जान हमने फिर से आज बचा ली। निश्चित तौर पर मोहन ने एक बड़ी बात कह दी कि आज हृदय गदगद हो गया। 30 से 35 गौ माता, लगभग 33 गौ माता है, आपको बता दूं, छोटे बड़े बच्चों को मिलाकर, गौ माता के बच्चों को मिलाकर आज उनकी जान बचा ली। मेरा हृदय गदगद हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर गौ माता की सेवा को लेकर जो भावना आगे बढ़ रही है, ये भावना लगातार देवभूमि क्षेत्र में सभी जगह आगे बढ़ती चली जा रही है। कैमरे की स्क्रीन पर विकास जी नजर आ रहे हैं, जिला पंचायत की सदस्य है, जनपद पूर्व की जो जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम है नेहा सिंघल मैडम नजर आ रही है, आकाश जी हैं, चिराग जी हैं, सभी नजर आ रहे हैं, मोहन जी हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो गौशाला सेवा समिति के जो कर्मचारी ये सभी नजर आ रहे हैं। गौ माता के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है और जो सेवा भाव है, यहाँ पर आकर हमने जब देखा तो हमारा भी दिल पूरी तरह से गदगद हो गया। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।